ये कहानी दरअसल एक डायरी में मिली मुझे। अब क्योंकि एक डायरी है तो कई सारे पेजेस हैं इसमें, लेयर्स भी। आओ सुनाता हूँ। ये कहानी समीर की है। आप में से कितने ही लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग समीर को जानते हैं, शायद किसी और नाम से, मगर हाँ कुछ ऐसा ही, कुछ समीर जैसा ही। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12156 भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से चली। अरे यार, ये इतने सारे लोग दुनिया में आते कहाँ से हैं? सड़कों पे, घरों में, मार्केट में, हर जगह बस भीड़ ही भीड़। और यहाँ देखो, ट्रेन्स भी पूरी ओवरलोडेड। हबीबगंज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे बैठा समीर हमारी तुम्हारी तरह ही हर उस चीज़ को कोस रहा था जिसका वो कुछ भी नहीं कर सकता था। प्रैक्टिकली अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब इंडिया की पॉपुलेशन माना कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट सो व्हाट? लिटरेसी, करप्शन, एनवायरनमेंट की भी तो हालत ख़राब है। अकेला मैं क्या ही कर सकता हूँ, समीर ने सोचा। चाय वाली टपरी की दाईं ओर ऑरेंज कलर के बेंच पे बैठा समीर देश के इन गंभीर विषयों पर बड़ी गंभीरता से सोच ही रहा था कि अचानक उसे इन सबसे बड़ी, बल्कि एकदम बड़ी एक और प्रॉब्लम की याद आ गई। अरे यार, 5 अगस्त आ गया है, रिचा का बर्थडे आ रहा है और मैंने अभी तक उसके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं सोचा। तेरी की। अब बताओ, कितने लोग रियल लाइफ में ऐसे ही किसी समीर को जानते हो? ऑलमोस्ट हर कोई। इश्क चीज़ ही ऐसी होती है हुजूर, क्या बताएं। लाख दुखों की एक दवा, सब कुछ भुला देती है। अब यूं समझ लो कि प्यार ना लाइफ में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे सुबह के आसमान की नारंगी छटा, थोड़ी उजली थोड़ी शीतल, जैसे बारिश के मौसम की वो ठंडी हवाएं, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे मेरा ख्याल है अब तक तो समझ ही गए होगे, क्यों? और अगर नहीं समझे तो प्यार कर लेना, समझ जाओगे। एनीवेज, एक चीज़ बताना भूल गया कि प्लेटफॉर्म पे समीर जहां बैठा था उसके ठीक सामने, पार्किंग से पहले और नए बन रहे प्लेटफॉर्म के बीच में कहीं एक नीम का पेड़ था, दिख रहा था वहां से। कुछ समय पहले तक वहां 2 आम के, एक बबूल का, एक जामुन और भी कई छोटे मोटे पौधों की पूरी बगिया थी। सावन में इंसानों ने फल खाया, सर्दी में टहनियाँ काट के अलाव जलाया, पतझड़ में वो आप मुरझा गए और गर्मियां आते आते ऊपर से फरमान आ गए कि स्टेशन को बड़ा और भव्य बनाने के लिए इन पेड़ों को काट दिया जाए, जिसके बाद एक एक करके उन पेड़ों को रास्ते से हटाया जाने लगा। नहीं, टेडी बियर नहीं दूंगा, बहुत क्लीशे है। आई शुड रेदर गो फॉर अ ड्रेस और मे बी गैजेट। ये सोच के समीर ने अपनी दाईं ओर के पॉकेट से मोबाइल फ़ोन निकाला और ऑनलाइन ऑफर चेक करने लगा। वहीं दूसरी ओर उसके सामने कुछ दूर पे ही वो नीम का पेड़ अपने काट दिए जाने का इंतज़ार करने लगा। इस स्टोरी में चलो एक काम करते हैं। अब क्योंकि हम इंसान हैं, ऑब्वियसली पेड़ नहीं, तो समीर का पार्ट पहले कंप्लीट करता हूँ, बाद उसके नीम के पेड़ का। वैसे भी हम इंसानों ने हमेशा से ऐसा ही तो किया है। तो बॉस, बात ऐसी है कि समीर प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे, मगर ये काम तो कहीं भी किया जा सकता था। I mean, घर के ड्राइंग रूम में, कैंटीन के बेंच पर, और कहीं नहीं तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास बैठ के कर लेता। अरे ऐसे कैसे? सरप्राइज गिफ्ट का मतलब ही क्या रह जाएगा फिर? ओह हाँ, सॉरी। बट स्टिल क्वेश्चन तो ये है ना कि वो स्टेशन पे क्या कर रहा था? कहीं जा रहा था, कहीं से आ रहा था, या फिर क्या? आगे के पन्नों में भी कुछ लिखा नहीं था, इसीलिए बता नहीं पाऊंगा। डायरी के पेजेस पढ़ के सुना रहा हूँ, स्टोरी थोड़ी है। भूल गए क्या? एनीवेज, कुछ पन्नों के बाद समीर की गर्लफ्रेंड का नाम जरूर मिल गया और उनकी स्टोरी भी। अब मजा आएगा। दरअसल समीर और रिचा पहली बार क्लास के बाहर मिले थे। केमिस्ट्री का एक असाइनमेंट पूरे क्लास में सिर्फ इन्होंने ही किया था। अरे नहीं, उल्टा ले लीजिए, इन दोनों को छोड़ के हर किसी ने किया था। पनिशमेंट मिला था, सो क्लास के बाहर थे दोनों। ए सुनो, लड़कियां तो सारे काम अपडेट रखती हैं, तो तुम बाहर कैसे? व्हाट डू यू मीन? समीर ने पूछा तो रिचा ने काउंटर किया, जिस पे समीर ने सर खुजाते हुए कहा कि नहीं, मतलब मैं तो मोस्टली क्लास के बाहर ही रहता हूँ ना, और मोस्टली लड़के ही होते हैं साथ मेरे। तब भी मैं सोचूं तुम्हें कहाँ देखा है, क्योंकि क्लास में तो तुम रहते नहीं हो। रिचा ने इतना कहा कि दोनों जोर से हंस पड़े। रिचा की हंसी कितनी बेपरवाह थी, वहीं समीर के सपने कितने बेलगाम थे। मैं रोज़ ऑफिस से आऊँगा, एक्चुअली हम दोनों ऑफिस से आएंगे, मैं सब्जी काट दूंगा, मेरी रिचू फुलके पका देगी,
बच्चों को मैं स्कूल ड्रॉप कर दूंगा, मेरी रिचू उन्हें शाम को पिक कर लेगी, वगैरह वगैरह। माने यूं समझ लो कि उन्हीं कुछ मिनटों में समीर ने रिचा से मेरी रिचू तक का सफर तय कर लिया था। ऑल इनसाइड हिज माइंड। माइंड ब्लोइंग, इजंट इट? अब प्यार में कुछ आधे पक्के कुछ कच्चे अगर सपने आपने नहीं देखे तो क्या खाक इश्क किया है? एक वक्त के बाद आपका वो प्यार आपके भीतर रहने लगता है। योर माइंड गेट्स हाईजैक्ड। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तो समझ लो झील के पास तो गए मगर ना ही उतर पाए उसमें और ना ही बरसात हुई, इसीलिए भीगना हो ही नहीं पाया। हालांकि आजकल का प्यार झील कम स्विमिंग पूल ज़्यादा है बॉस। हर कोई अपने हिसाब से, वो क्या कहते हैं, हाँ 3 मीटर्स 6 मीटर्स 9 मीटर्स, ज़्यादा ज़रूर है, तैरता भी है मगर डूब नहीं पाता, इश्क में डूब नहीं पाता। खैर तुम अपने हिसाब का दरिया झील समंदर ढूंढना ज़रूर, और एक बार ना डूब के प्यार ज़रूर करना। इसके आगे के सफ़े फिर से साफ हैं। कुछ पन्नों के बाद हालांकि कहानी वहीं प्लेटफॉर्म पे वापस आती है और लिखा है कि लगभग 2-2.5 घंटे के बाद मैं फाइनली समीर के पास गई और वापस चलने को कहा, जिस पर उन्होंने कहा कि कुछ देर और रुक जाते, मेरी रिचू आती ही होगी। वो अगले वीक आएंगे बाबा, मेरी बात हो गई है फ़ोन पे, आप अभी घर चलो। अच्छा। अपनी लरसती ज़बान से समीर बस इतना ही कह पाए और मेरा हाथ पकड़ के वापस घर की ओर चल दिए। वही घर जहाँ कुछ साल पहले उनके अपने बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया था, वही ओल्ड एज होम जहाँ पहले उनकी रिचा उनसे दूर हो गई और फिर जीने की आस भी। मगर हर रोज़ भूल जाते हैं वो ये सब, और हर रोज़ अपनी रिचा को लेने के लिए रेलवे स्टेशन आते हैं मेरे साथ। डॉक्टर्स इसे अल्जाइमर्स का रोग बताते हैं, पर ये तो प्यार है जो उनकी बीवी के लिए आज भी जिंदा है उनके मन में। वो प्यार जो बुढ़ापा आने के बाद उन्हें अपने ही बच्चों से ना मिल पाया। इसके बाद ये डायरी ख़त्म हो जाती है, न नाम है न पता। आखिर में इसके सिर्फ यही लिखा था कि समीर और उस नीम के पेड़ की कहानी में अगर सच में कुछ अच्छा बदलाव कोई ला सकता है तो वो वही शख्स है जो ये कहानी बड़े गौर से सुन रहा है, और वो ज़रूर कुछ अच्छा करेगा ना? भूल तो नहीं जाएगा।